प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत बाल राम कथा का अध्ययन करेंगे। बाल राम कथा में आज का प्रसंग है सोने का हिरण। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पुराने प्रसंग से जोड़ना चाहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सोने के हिरण के प्रसंग के पहले दंडकुन में 10 वर्ष के प्रसंग की कथा को पढ़ा। उसमें मारीच मायावी सोने का हिरण का रूप धारण करके पंचवटी आता है। सीता उस पर मोहित होती है, राम से निवेदन करती हैं कि उसको पकड़ करके लाओ। राम को सोने के हिरण पर संदेह है, लेकिन वो सीता के निवेदन को स्वीकार करके उसको पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लक्ष्मण को निर्देश देते हैं कि तुम सीता की रक्षा करना और जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक उनको अकेले मत छोड़ना। ऐसा निवेदन करके वो हिरण के पीछे जाते हैं। अब आइए हम लोग सोने के हिरण की कथा पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग सोने का हिरण इस कथा को पढ़ते हैं। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया, माने परेशान किया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वो राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वो भाग कर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वो इतने दूर कभी नहीं जाता था कि राम की पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, माने असफल हुए। वो हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। उस मायावी हिरण पर बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला था, अपनी आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज उसने राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े पड़े वो जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वो सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण बाण का प्रहार माने उसकी चोट बहुत गहरी थी। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया, माने सह नहीं सका। वो छटपटाता रहा। जल्दी उसके प्राण पखेरु माने उसका प्राण नष्ट हो गया, वो मर गया, माने प्राण पखेरु उसके उड़ गए। तो इसमें मारीच ने जब उसको बाण लगा राम का, तो उसने अपनी मायावी आवाज में ऐसी आवाज निकाली कि जैसे वो बाण राम को लगा हो और राम सहायता के लिए लक्ष्मण को पुकार रहे हो। ये ध्वनि बनावटी थी। मारीच ने जो अपनी आवाज निकाली थी वो राम जैसी निकाली थी। रावण एक विशालकाय वृक्ष के पीछे खड़ा था। वो प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसने राक्षस अकंपन की बात याद आई। अकंपन ने रावण को पहले बताया था कि सीता अद्वितीय सुंदरी है, उसका हरण कर लोगे तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वो निशक्त हो जाएंगे, माने शक्तिहीन हो जाएंगे। वो अगले चरण की तैयारी में जुट गया। कौन? रावण। मारीच की जो पुकार थी, मारीच की जो आवाज थी मायावी, उसको राम ने सुना। वो पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मनसा माने उसका उद्देश्य क्या है। मारीच मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझ करके भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वो षड्यंत्र था, एक धोखा था। उसके अगले कदम को, अगले चरण को राम विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी वो कुटिया पहुंच सके। ये मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। मारीच की जो मायावी पुकार थी, जिसने मारीच ने राम जैसी जो आवाज निकाली थी, उसको सीता और लक्ष्मण ने भी सुना। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाया, धनुष दृढ़ता माने मजबूती से पकड़ लिया, चौकसी सावधानी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था। क्या आदेश दिया था? कि उनके लौटने तक सीता की रक्षा करना, उनको अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण की ओर में
ओर से इसमें कोई भी चूक, कोई कमी, किसी प्रकार की असावधानी होने की कोई संभावना नहीं थी। सीता यह आवाज सुनकर विचलित हो गई, माने उनका धैर्य नष्ट हो गया। वो घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा। उनकी ऐसी कातर, कातर माने ऐसी दुख भरी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जल्दी जाओ, ऐसा निवेदन किया सीता ने। सीता की यह बात सुनकर के लक्ष्मण ने कहा, आप चिंता ना करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त, धीरज बंधाते हुए कहा, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी है वो बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध में उबल पड़ी। लक्ष्मण की इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज सुनकर के भी वे खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल, लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं, उनके हितैषी माने शुभचिंतक नहीं है, चाहते हैं राम न रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट अयोध्या का सत्ता उन दोनों का माने भरत और लक्ष्मण का हो जाए। ऐसी गलत विचार, ऐसी गलत भावना सीता के मन में आई, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। जब सीता के कहने पर लक्ष्मण राम की सहायता के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हुए और लक्ष्मण ने कह करके सीता को आश्वस्त किया कि राम संकट में नहीं हुए हैं, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो सीता को लगा कि लक्ष्मण हमारे प्रति कुछ षड्यंत्र, कुछ धोखा कर रहे हैं, वो हमारे हितैषी नहीं है, वो भरत के हितैषी है। ऐसा सीता के मन में गलत विचार आया लक्ष्मण के प्रति। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, माने तुम्हारे मन में पाप है। सीता ने लक्ष्मण को बहुत भला बुरा कहा, यहां तक कहा कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूं कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहां तक कहा कि तुम कहीं भरत के गुप्तचर तो नहीं हो, कि भरत के गुप्तचर बन करके तुम जंगल में हम लोगों के साथ आए हो। ऐसी चुभने वाली बात, ऐसी दुखने वाली बात सीता ने लक्ष्मण को कहा। सीता की इन बातों को सुनकर के लक्ष्मण को बड़ा आघात पहुंचा, माने चोट पहुंची। उनका हृदय छलनी हो गया, उनका मन, उनका हृदय बहुत दुखी हुआ, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखे, सिर झुका करके सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। एक बार पुनः जो है लक्ष्मण ने राम के सकुशल होने के बारे में बताया कि एक खरदूषण की चाल है, वो बौखला गए हैं और वो बदला लेना चाहते हैं। भैया राम सकुशल हैं, हे भाभी आप उनकी, हे माते आप उनकी चाल में ना आए, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। ऐसी बात लक्ष्मण ने सीता से कही। सीता का क्रोध और बढ़ गया। लक्ष्मण की बात सुनकर के सीता और क्रोधित हो गई, क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। ये भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, ये डर था कि कहीं राम का बिछोह, कहीं राम को कुछ हो जाएगा तो राम हमसे सदैव के लिए बिछुड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़ करके मैं नहीं रह सकती हूँ, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर के आओ। लक्ष्मण राम की आज्ञा के लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। सीता ने कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगी लक्ष्मण, तुम उन्हें किसी तरह से लेकर के आओ, मैं तुम्हें राम की सौगंध खा करके कहती हूँ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। सीता ने कहा कि मैं प्राण छोड़ दूंगी, अपनी प्राण दे दूंगी, मैं राम से बिछुड़ करके नहीं रह सकती हूँ। लक्ष्मण बाध्य हो गए, मजबूर हो गए, राम के लिए राम की आज्ञा का। राम ने जाते हुए आज्ञा दी थी लक्ष्मण को कि जब तक
मैं वापस नहीं आऊंगा, सीता की रक्षा करना, उनको अकेले न छोड़ा। आज राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, राम की आज्ञा को तोड़ रहे हैं लक्ष्मण। किसके लिए? राम के लिए, क्योंकि सीता ने उनको मजबूर कर दिया। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा, जो तपस्वियों के वेशभूषा में जटाजूट बढ़ा करके जो है एक पेड़ की ओट के पास छिपा हुआ था। तपस्वियों जैसा जटाजूट माने तपस्वियों जैसी वेशभूषा, इस चित्र में आप देख रहे हैं, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझ करके उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, हे सुमुखी, सुमुखी माने सुंदरी, मैं रावण हूं, राक्षसों का राजा, लंकाधिपत। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा माने कांप उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल करके आया हूं। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बन करके। इस प्रकार रावण ने अपना वास्तविक परिचय देते हुए सीता को लंका जाने के लिए आदेश दिया। सीता क्रोधित उठी। रावण की यह बात सुनकर के सीता को गुस्सा आ गया। मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूं, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। खींचकर बलपूर्वक उन्हें रथ पर बिठाया। सीता प्रयास करती रही, पर राम के चंगुल रावण की सीता जो है रावण के चंगुल माने उसकी पकड़ से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय मजबूर पाकर के सीता विलाप करने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। तो इस प्रकार अवसर पाकर के रावण ने मायावी शक्ति से तपस्वी का वेशभूषा धारण करके धोखे से भिक्षा मांगने का निवेदन करते हुए सीता का हरण किया और सीता को लेकर के लंका की ओर अपने रथ के साथ आगे बढ़ गया। मार्ग में वे पशु पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थीं कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। सीता विलाप कर रही है और राम से अलग होने के बाद वो पशुओं से, पक्षियों से, पर्वतों से, नदियों से कहते जा रहे हैं कि कोई उनके राम को ये सूचना दे दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। गिद्धराज जटायु पहले नाम आ चुका है। जब पंचवटी के यात्रा पर राम, लक्ष्मण, सीता थे, तो उसमें जटायु मिला था और उसने कहा था कि मैं राजा दशरथ का, आपके पिता का मित्र हूं, मैं जंगल में आपकी सहायता करूंगा। वही गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप माने सीता का रोना सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। किसने? गिद्धराज जटायु ने। वृद्ध, वो बूढ़ा हो चल रहा था, वृद्ध गिद्धराज ने रथ को छत विक्षत माने तोड़ डाला, उसको नष्ट कर दिया, रावण को घायल कर दिया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट लिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वो सीधे धरती पर आ गिर पड़ा। तो इस प्रकार जटायु ने रावण को चुनौती दी और रावण को उसने घायल भी कर दिया, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट लिए। जटायु घायल होकर के धरती पर गिर पड़ा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः उनकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा, उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण माने अपने जेवर जो थे, आभूषण जो गहने थे उनके, उसको उन्होंने उतार करके फेंकना शुरू किया। आभूषण बानरों ने उठाया। आगे इस प्रसंग को और हम स्पष्ट करेंगे। तो जो नीचे वायु मार्ग से रावण सीता को लेकर के जा रहा था, दुखी मन से सीता ने अपने आभूषणों को धरती पर फेंक दिया। कुछ बंदरों ने उसको उठाया। उन्हें आशा थी कि बानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। रावण को लगा कि सीता शोक माने दुख में ऐसा कर रही है। कुछ समय में ही रावण लंका पहुंच गया। वो अपने धन वैभव से, अपने ऐश्वर्य से, अपने बल पराक्रम से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर के वो सीता सीधे अंतापुर,
अंतःपुर माने निवास, रानियों के रहने के निवास महल में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी माने देखभाल करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो फिर लौटा। सीता को घूरते हुए माने क्रोध के दृष्टि से देखते उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है, मेरी रानी बन करके लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए ये जीवन बिताओगी। रावण ने एक बार फिर से सीता से कहा कि तुम्हें मैं 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुमको करना है, तुम मेरी रानी बन करके लंका में रहोगी या विलाप माने रोते हुए अपना जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, माने रावण को भला बुरा कहती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया, तुम्हारा राम यहाँ नहीं आ सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। इस प्रकार रावण क्रोध में आकर के सीता से कहा कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम राम के अधीन नहीं हो, अब तुम रावण की लंका में हो और यहाँ तुम्हारी रक्षा मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता है, मैं केवल तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो और लंका में सुखपूर्वक रहो। पापी रावण, राम तुम्हें अपनी दृष्टि से जला करके राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिनके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन माने व्यर्थ है, तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। ऐसा कह करके पापी रावण को सीता ने धिक्कारा। राम की इतनी प्रशंसा सुन करके रावण कुछ चिंतित हुआ। उसने सोचा, रावण ने, कि खर और दूषण को मारने वाला अवश्य कोई शक्तिशाली होगा। रावण ने तत्काल तुरंत अपने 8 सबसे बलिष्ठ माने बलशाली ताकतवर राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचुटी जाओ और राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए, दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। तो रावण ने राम और लक्ष्मण को मार डालने की योजना बनाते हुए अपने 8 सबसे बलिष्ठ बलशाली राक्षसों को भेज करके उनको निर्देश दिया और कहा कि तुम राम लक्ष्मण पर निगरानी रखो, जैसे तुमको अवसर मिले वैसे ही राम और लक्ष्मण को तुम मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया, पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह की शारीरिक कष्ट ना हो, उनके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वह बार बार राम का नाम लेती थी, शेरों के बीच में हिरनी की तरह बैठी रहती थी, डरी हुई, सहमी हुई, रो रो करके दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था, यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा हमने इस कथा में पढ़ा कि रावण ने पहले तो सीता को अंतःपुर में रखा था, लेकिन अंतःपुर से निकाल करके अशोक वाटिका में उनको बंदी बनाया गया और उनके उस पर कड़ा पहरा किया, राक्षसों और राक्षसियों का। लेकिन स्पष्ट निर्देश दिया रावण ने कि सीता को किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट ना हो, जो है सीता जो है वहां पर जो उनके मन को केवल दुख पहुंचाओ, उनको अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए, माने उनको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट ना दे। इस प्रकार रावण ने अपने राक्षसों और राक्षसियों को निर्देश दिया। रावण ने बहुत प्रयास किया कि सीता रावण के प्रभाव में आ जाए, लेकिन सीता का मन नहीं बदला। वह बार बार राम का नाम लेती थी और कहती थी कि अब तुम्हें जो है और तुम्हारा अंत निश्चित है रावण, तुम जो है राम की शक्ति के सामने टिक नहीं सकते हो। लेकिन आज सीता की हालत बड़ी दयनीय हो गई, क्योंकि रावण की अशोक वाटिका में है
वो बार-बार वहाँ राम का नाम लेती थी। शेरों के बीच माने ये राक्षसों के बीच में हिरनी की तरह बैठी हुई थी, डरी हुई, सहमी हुई, दिन काट रही थीं। उनको सोने के हिरन ने सोने की लंका में, कहा जाता है कि लंका सोने की थी, पहुँचा दिया था। यहाँ से उन्हें केवल राम ही बचा सकते थे। तो ऐसा जो है इस प्रसंग का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, सोने का हिरन, इस प्रसंग में सीता का हरण हो चुका है। जटायु ने रावण से युद्ध करते हुए घायल और मूर्छित अवस्था में बेसुध हुआ है और रावण सीता को प्रभावित करने के लिए तरह-तरह का उपाय किया, लेकिन उसके प्रभाव का कोई असर सीता पर नहीं पड़ा। यही कथा जो है सोने के हिरन की कथा के रूप में है। अब हम लोग आगे की कथा अगली वीडियो में पढ़ेंगे और उस कथा में हम लोग सीता की खोज की कथा पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं पुनः शीघ्र आप लोगों से मिलूँगा।